सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु सहाय। मैं जीवित पवित्र परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने आज का ये सुंदर समय हम सबों को दिया कि हम सब आज की आराधना में जुड़ पाते हैं और उस खुदावंद परमेश्वर के नाम की महिमा तारीफ हम कर पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर आज कल युगानुग एक सा बना रहता है, वो हमें संभालता है, वो हमारे एक से बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। सो आइए इस घड़ी मेरे प्रिय भाई बहन हम अपने आँखों को बंद करेंगे और हम आज की आराधना को शुरू करेंगे और हम कहेंगे, प्रभु मैं तेरे चरणों में आता हूँ, प्रभु मैं तेरी आराधना करता हूँ, प्रभु मैं तेरी तारीफ करता हूँ, मेरी अगुवाई कर, मेरे जीवन के साथ हो। हालेलुया, हालेलुया। और जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं मेरे प्रिय भाई बहन, वो जानता है हमें क्या चाहिए, उसको मालूम है आपकी क्या ज़रूरतें हैं, और जब आप उसकी उपस्थिति में बैठेंगे वो आपकी ज़रूरत को पूरा करेगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप किसी भी बातों के प्रति निराश रहें, हताश रहें। वो चाहता उसके लोग सदा आनंदित रहें। वो आपको आनंदित देखना चाहता है, खुशी से भरा हुआ जीवन वो देना चाहता है। इसीलिए जब आप उसकी उपस्थिति में बैठते हैं, बस खुदा को स्मरण करिए, इधर उधर की बातों को भूल जाइए, अब परमेश्वर के पास में आइए। जब आप आएंगे वो आपके जीवन में काम करेगा। इसलिए आइए इस घड़ी हम अपने आँखों को बंद करें, हम थोड़ी देर धन्यवाद करें परमेश्वर का। बोले, प्रभु तो महान परमेश्वर है, पिता तो अनुग्रहकारी है, परमेश्वर तो जीवन देने वाला परमेश्वर है। प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु तेरे नाम की महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, तारीफ हो मेरे परमेश्वर। तेरे नाम की हम बड़ाई करते हैं, तेरे नाम की हम जय जयकार करते, राजाओं का राजा। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर। तूने मुझे संभाला, तूने मुझे जीवित रखा, तूने मुझे सुरक्षित रखा। खुदा हम तेरा धन्यवाद करते, बीमारी में पड़ने से तूने बचाया। ओ परमेश्वर हमारे हाथों को थाम लिया, हमारे जीवन में नया कार्य किया, हमारे जीवन को अपनी आत्मा से भर दिया। मेरे खुदा हम तेरा धन्यवाद करते। हालेलुया, हालेलुया। रिबा मामा शेखेरे ना 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 बा रिखा बाबा 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 मामा मामा देरे बे शकारा बारा 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 बा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु हम तेरे नाम की महिमा करते हैं, तो पवित्र परमेश्वर है, तेरा नाम सबसे ऊंचा नाम है, तो सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है। प्रभु तो आदर के योग्य, तो महिमा के योग्य, तो तारीफ के योग्य पवित्र परमेश्वर है। पिता हम तेरा धन्यवाद करते। हालेलुया। हे स्वर्गीय पिता, करता समर्पण आत्मा जीवन। हे स्वर्गीय पिता, हो तेरी स्तुति आराधना में ग्लोरी। हे स्वर्गीय पिता हो धन्यवाद, हो तेरे स्तुति आराधना। स्वर्गीय पिता हो धन्यवाद, हो तेरे स्तुति आराधना। करता समर्पण आत्मा और जीवन, तेरे आराधना धनबंद। करता समर्पण आत्मा और जीवन, तेरे आराधना धनबंद। हे क्रिस्त यीशु हो धन्यवाद, हो तेरे स्तुति आराधना। हे क्रिस्त यीशु हो धन्यवाद,
हाथों को उठाकर आत्मा Glory to जीवन God, hallelujah. तेरी आराधना Amen. नीतन मंद करता समर्पण आत्मा और जीवन तेरी आराधना लेतन बंधन हे पवित्र आत्मा हो धन्यवाद हो तेरे स्तुति आराधना हे पवित्र आत्मा हो धन्यवाद हो तेरे स्तुति आराधना करता समर्पण आत्मा और जीवन तेरे आराधना लेतन वंदन करता समर्पण आत्मा और जीवन तेरे आराधना लेतन वंदन तेरे आराधना लेतन वंदन तेरे आराधना लेतन वंदन हालेलुया ओ धन्यवाद मेरे परमेश्वर प्रभु हम सब तेरी आराधना करते हैं परमेश्वर हम सब तेरी बड़ाई करते हैं परमेश्वर हम सब तेरी जय जयकार करते हैं मेरे खुदा Oh Lord, glory to God, hallelujah. करता समर्पण आत्मा और जीवन तेरे आराधना लेतन मंधन हालेलुया हालेलुया परमेश्वर हम अपने प्राण दे आत्मा को प्रभु हम तेरे हाथ में समर्पित करते हैं इस घड़ी हम अपने जीवन को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं इस घड़ी प्यारे परमेश्वर हम सब तेरे पास में तेरे चरणों में हम तेरे वेदी के निकट आते हैं हे मेरे खुदावंद हमारे ऊपर में दया कर प्रभु हमारे के ऊपर में तरस खा प्रभु हमारे के जीवन को अपनी आत्मा से अपनी शामत से प्रभु तू हमें भर दे मेरे परमेश्वर प्रभु ताकि जब भी हम गीत गाते हैं प्रभु जब हम प्रार्थना करते तेरे वचन में से सुनते हैं मेरे अब्बा प्रभु हम तेरी उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस करने पाए हम अपने जीवन में बदलाव को देखें हम अपने जीवन में तेरी आत्मा को तरते हुए देखने पाए मेरे परमेश्वर ऐसा अनुग्रह करना प्रभु आज हम जितनी देर भी प्रभु ऑनलाइन के माध्यम से हम सब अपने अपने जगहों से आराधना में शामिल हुए हैं और होने वाले हैं खुदा तो आज एक एक के जीवन से होकर तो बात करना प्रभु इनके परिवार से होकर बात करना मेरे पिता हर एक व्यक्ति परमेश्वर आज की आराधना के दौरान मिरेकल को होते हुए देखे तेरी सामर्थ उतरते हुए देखे तेरी महिमा को उतरते हुए देखे ओ रानामा हे मेरे परमेश्वर जितने प्रेयर रिक्वेस्ट आज लिखे जाएंगे सारे निवेदन को प्रभु तो सुन लेना प्रभु ओ जितने लोग आज तेरे वचन को सुनेंगे खुदा वचन के द्वारा एक एक के जीवन में कार्य करना और विश्वास को तू मजबूत करना मेरे खुदा तेरा हम धन्यवाद करते हैं प्रभु इस घड़ी हर एक को ब्लेस कर जो इस घड़ी मुझे लाइव देख रहे मुझे सुन रहे खुदा तेरा हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन आमेन हालेलुया हालेलुया परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐद की आशीष दे आमेन हालेलुया क्या आप विश्वास करते हैं परमेश्वर के ऊपर में हालेलुया ये बहुत अच्छा समय होता है जब हम परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं राजा दाऊद बोलता है परमेश्वर मेरे मुख को ऐसा कर दे कि मेरे मुख से निरंतर सिर्फ तेरी स्तुति निकलता रहे धन्य है वे लोग जिसका होठ और जुबान प्रभु की महिमा के लिए खुलता है
जिसका होठ और जुबान प्रभु का आदर करने के लिए खुलता है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। जरूर आज की इस आराधना के वीडियोस को आप अपने प्रिय भाई बहनों को, अपने मित्रों को, अपने परिवार वालों को जरूर आप शेयर करिए, ताकि और भी लोग आराधना में जुड़े। और स्पेशली उन लोगों को शेयर करिए जो खासकर बीमार पाए जाते इन दिनों में, दुख में, तकलीफ में, उनके घर में समस्या है, चाहते उनका जीवन बदले। आप जरूर उन प्रियों को शेयर करिए, ताकि जब वे जुड़ेंगे वे अपने जीवन में प्रभु का काम को देख पाएंगे। हालेलुया। आप कोई मसीह व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन है, आप वहां भी शेयर कर सकते हैं। लोग परमेश्वर के वचन को जब सुनेंगे, हालेलुया, उनका जीवन बदल जाएगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। सो आइए इस घड़ी हम ताली बजाकर सब मिलके हम गाएंगे, हो जय जयकार, हो जय जयकार, हो जय जयकार। आमेन। सब कोई मिलके ताली बजाकर प्रभु की आराधना करते हैं। ग्लोरी। आपके स्क्रीन पर ये लिरिक्स होगा, आप देख के मिलके गा सकते हैं ताली बजाकर। आमेन, ग्लोरी। ओ जय जयकार, जय जयकार करे, ओ जय जयकार, जय जयकार करे। बोलो हो जय जयकार, जय जयकार करे। सब मिलके गाएंगे, ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ताली बजाकर परमेश्वर की आराधना करते हुए। आमेन, ग्लोरी। वो है हमारा राजा, दुख संकट से बचाता, हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार, क्यों ना उस पर तन मन वारे दे अपना अधिकार में। वो है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता, बचाता। वो है हमारा राजा, दुख संकट से बचाता, बचाता। हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार, क्यों ना उस पर तन मन वार दे अपना अधिकार। हो जय जयकार, जय जयकार करे। सब मिलके गाए, हो जय जयकार, जय जयकार करे। यस, आमेन, हालेलुया। स्वर्ग है उसका सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन, नभ भी उसकी महिमा बताए। हस्तकला है अपार, सारी सृष्टि उसकी रचना, उसका ही प्रताप में। ग्लोरी। स्वर्ग है उसका सिंहासन, सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन, आसन। स्वर्ग है उसका सिंहासन, सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन, आसन। नभ भी उसकी महिमा बताए, हस्तकला है अपार, सारे से उसके रचना, उसका है प्रताप। हो जय जयकार, जय जयकार करे। हो जय जयकार, जय जयकार करे। उस पर जिसका भरोसा, वो तो कभी ना डिगेगा, चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो आकार, सब संकट से, सब कष्टों से वो ही लगाएगा पारे में। ग्लोरी। उस पर जिसका भरोसा, भरोसा, वो तो कभी ना डिगेगा, डिगेगा। उस पर जिसका भरोसा, भरोसा, वो तो कभी ना डिगेगा, डिगेगा। चाहे बीमारी, चाहे
करीब, चाहे हो आकाश। सब संकट से, सब कष्टों से वो ही लगाएगा पार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। सब मिलके गाएंगे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। Yes, hallelujah. Urana mashakara la banderebe. Glory. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh Lord, hallelujah. हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को स्वर कर उठाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। उस पर जिसका भरोसा वो कभी नहीं डिगेगा। चाहे बीमारी हो, चाहे अकाल हो, चाहे तूफान हो, चाहे संकट हो, सब चीज़ों से वो हमें बचाएगा, सब चीज़ों से वो हमें छुटकारा देगा। हालेलुया। हुरानामा शका बाबा 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 बाबा। परमेश्वर उन लोगों के जीवन में काम करना पसंद करता है जो लोग उस पर आशा लगाते हैं, जो लोग उस पर भरोसा रखते हैं। परमेश्वर उन लोगों के जीवन में काम करना पसंद करता है जिनका भरोसा परमेश्वर के ऊपर में है। जो लोग परमेश्वर को पुकारते हैं, जो लोग परमेश्वर के पीछे चलते हैं, उसके वचन को मानते हैं। परमेश्वर को बोले, पिता मेरे जीवन में काम कर, मैं तेरे पीछे आता हूं प्रभु। मैं तेरे वचन को मानता हूं प्रभु, मैं तेरे वचन पर विश्वास करता हूं परमेश्वर। मेरा भरोसा सिर्फ तेरे ऊपर में है, तेरे ऊपर में है, तेरे ऊपर में है। हुरिया ना ना बादशाह का बाबा 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 मामा रेखे रेले बे शानदारा ना बारा 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 बा। अपने जीवन के लिए प्रार्थना करिए और बोलिए, प्रभु मैं इस घड़ी तेरे पास में आता हूं परमेश्वर। मेरे जीवन को पवित्र कर, पवित्र कर, पवित्र कर। मेरे जीवन को शुद्ध कर, मेरे जीवन में काम कर परमेश्वर। मेरे जीवन को अभिषेक कर परमेश्वर। मेरे जीवन को अपनी आत्मा से भर दे। हो लॉर्ड रियांदा रहने बे रिखा बाबा बाबा मामा 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 शेखेरे रहने बे। हर एक व्यक्ति अपने अपने होठ और जुबान को खोलिए, खोलिए, खोलिए। प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए। वो खुदा आपके जीवन को अपनी आत्मा से भर देगा। होली जीसस, होली जीसस। सूर्या मामा शे रेखेरा ना 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 बांधे रे बे शका बाबा मामा 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 शे। ओ परमेश्वर मैं तेरी आराधना करता हूँ। हे मेरे खुदा मैं तेरी बड़ाई करता हूँ। हे मेरे खुदा मैं तेरी जय जयकार करता हूँ। प्रभु मेरे जीवन को पवित्र कर, मेरे जीवन को शुद्ध कर दे। हो लॉर्ड हुरिया ना मांदे रे बे शकारिया बा हुरिया बाबा बाबा मामा 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 मांदे रे बे। ओ लॉर्ड ग्लोरी टू गॉड। आराधना हम करते हैं पूरे दिल से, पूरे मन से हम तेरी महिमा गाते हैं यीशुआ। ग्लोरी। जब हम इस गीत को गाते हैं, Glory to God. जब हम इस गीत को गाते हैं, अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पित करें। आराधना हम करते तेरे महिमा गाते हैं।
दिल से कहते हैं और हम कहते हैं, आ प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। ओ आ प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा। तेरे भवन में हम आते हैं, सारा आदर हम तुझको देते हैं और हम कहते हैं, दिल से कहते हैं, आ प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। ओ हालेलुया। तेरे भवन में हम आते हैं, सारा आदर हम तुझको देते हैं। तेरे भवन में हम आते हैं, सारा आदर हम तुझको देते हैं और हम कहते हैं, दिल से कहते हैं और हम कहते हैं, आ प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा। प्रभु यीशुआ मुझ में हो ग्लोरी टू गॉड महिमा। सब कोई बोले यीशु मुझ में हो तेरी महिमा। प्रभु यीशुआ यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। ग्लोरी प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। थैंक यू जीसस। पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तूने अनुग्रह किया कि आज हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से प्रभु अपने अपने जगहों से इस घड़ी आराधना में शामिल हो पा रहे हैं। जितने लोग मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, जितने घरों में ये आराधना चल रही है इस घड़ी, मैं यीशु के नाम से एक एक घर, एक एक परिवार, एक एक बच्चों के जीवन को, एक एक भाई बहनों के जीवन को, एक एक माता पिता बुजुर्गों के जीवन को, जवानों के जीवन को मैं ब्लेस करता हूँ यीशु के नाम से। जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है प्रभु, हर एक सुनने वालों का जीवन प्रभु बदलने के लिए जा रहा, आशीषों से भरने के लिए जा रहा है। खुदा मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। अपने वचन से होकर इस घड़ी बात कर पिता, तेरा हम धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। हालेलुया, हालेलुया।
परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐत की आशीष दे आज के सुंदर समय में। मैन और मैं आज की इस आराधना में आप सबों का स्वागत करता हूं। आप जहां कहीं से भी मुझे लाइव देख रहे हैं, परमेश्वर आप सबों के जीवन में काम करे, परमेश्वर आप सबों को ऊंचाइयों में लिए चले। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्या आप विश्वास कर रहे हैं परमेश्वर के ऊपर में? आज हमारा टॉपिक है अंधकार से उजियाले की ओर। अंधकार से उजियाले की ओर। और यह वचन हम और आपके जीवन में अंधकार को दूर करने के लिए प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन से अंधकार को दूर करें और उजियाले की ओर आगे बढ़ने का हिम्मत रखें। कई बार हमको मालूम रहता है कि वो हमारे जीवन के लिए अंधकार है, उस जगह में मेरे जीवन के लिए खतरा है, लेकिन कई बार हम उन चीज़ों को पसंद करना ज़्यादा पसंद करते हैं, उन चीज़ों में जाना पसंद करते हैं, और वही चीज़ें हमारे जीवन को पूरी रीति से अंधकार में बदल देता है। हालेलुया, हालेलुया। आइज़ाया चैप्टर 9 वर्स 2, यशाया उसका 9 अध्याय उसका 2 पद। आइज़ाया चैप्टर 9 वर्स 2, यशाया उसका 9 अध्याय उसका 2 पद। अगर आपके पास बाइबल है आप जरूर हमारे साथ निकालेंगे। लिखा है, जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, बाइबल बताती है। आज हमारा जीवन कहां पर चल रहा है? अंधकार में। जब तक एक व्यक्ति परमेश्वर को नहीं जानता है, जब तक एक व्यक्ति अपना जीवन परमेश्वर को नहीं देता है, वो कहां चलता है मालूम है? वो अंधकार में चलता है। उसका ना तो भविष्य है, ना तो उनका कैरियर है, ना तो उनका आने वाला कल है। लेकिन जो व्यक्ति अंधकार से हटकर उजियाले की ओर चलने के लिए अपने आप को उत्साहित करता और उजियाले की ओर चलना पसंद करता है, उनका आने वाला कल सुरक्षित रहता है। याद रखिए, लिखा जो अंधियारे में चल रहे थे उनके लिए ज्योति चमका, उनके लिए बड़ा उजियाला आया। कौन लेकर आया वो उजियाला? यीशु मसीह। यीशु मसीह। मालूम है, जब यीशु मसीह इस दुनिया में नहीं आया था, शारीरिक रूप में देह धारण नहीं किया था, उन दिनों की घटना क्या है मालूम है? लोग मनमाना जीवन पसंद करते थे। लोगों को कोई मतलब नहीं था कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर क्या है, परमेश्वर कैसा है, कोई मतलब नहीं था। मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वो करूंगा। अगर एक व्यक्ति चोरी कर रहा है, उनको कोई डर नहीं था कि इस चोरी का अंजाम क्या होगा। अगर कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है, उनको कोई डर नहीं था कि इस झूठ का परिणाम क्या होगा। लोग छोड़ते जा नास्तिकता की ओर बढ़ रहे थे। जब यीशु मसीह आया, खासकर उन बीमार लोगों के लिए जिनका आशा बिल्कुल खत्म हो गया था कि अब मैं मर जाऊंगा, अब मेरा जीवन बचेगा नहीं। खासकर उन लोगों के लिए जिसने गलती किया लेकिन अब अपने लाइफ में सुधार पाना चाहते हैं, सुधार पाना चाहते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। परमेश्वर आप सबों के जीवन में काम करना चाहता है। एक स्त्री की घटना की ओर मैं ले जाना चाहता हूं। जॉन चैप्टर 8, यूना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसका 1 पद में यहां पर एक ऐसी स्त्री जो व्यभिचार में पकड़ी गई, और लोगों ने उनके साथ में क्या बर्ताव किया मालूम है? लोगों ने कहा यह तो व्यभिचारिणी स्त्री है, इनको मार डालो, इसको खत्म कर दो। लोगों ने दूसरों के ऊपर आरोप निकालना ज्यादा अच्छा समझा, अपने ऊपर में नहीं। बाइबल बताती सबने पाप किया। यहां पर यह भीड़ जो है उस स्त्री को देखती है और उस स्त्री को मार डालने का प्लानिंग करती है, और पत्थर को पकड़ के यीशु मसीह से पूछती है। यह भीड़ पूछ रहा है क्या करना चाहिए यीशु मसीह ऐसी स्त्री को? क्या हमको मार डालना चाहिए? यीशु मसीह क्या बोला? तुम में से अगर किसी ने भी पाप नहीं किया, बस वही पत्थर मारे, बस वही पत्थर मारे।
सबने जब अपने जीवन को झांका, जब सबने अपने लाइफ को देखा, क्या देखा कि उनके अंदर में अंधकार है, उनके अंदर पाप है, उनके अंदर बुराई है। सब धीरे 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 करते पूरा भीड़ खत्म हो गया वहां पर। यीशु मसीह, बाइबल में लिखा है यीशु मसीह वहां पर अकेला रह गया। खासकर ऐसे लोगों के लिए यीशु मसीह का आना एक ज्योति के समान था। नहीं तो आज की समाज जो है, मालूम है, अपने अंदर बुराई को ना देखकर दूसरों के अंदर ज्यादा बुराई को देखते हैं। दूसरों के अंदर में ज्यादा उनको नजर आता है कि वो फलना व्यक्ति पाप में है, फलना व्यक्ति उस बुराई में। मेरे प्रिय भाई बहन, इससे पहले कि हम किसी के ऊपर में दोष लगाएं, क्यों ना हम अपने जीवन की सुधार के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें। यीशु मसीह भी तो यही किया कि तुम लोग इससे पहले किसी स्त्री को मारो, उससे पहले अपने अंदर में देखो कि तुम्हें भी क्षमा की दरकार है। यह सिर्फ एक घटना नहीं है। मैं सोचता हूं इससे पहले कई यहूदियों ने, शास्त्रियों, फरीसियों ने ऐसे कई स्त्रियों को जो पाए गए होंगे उनको मार डाला होगा। जो लोग अंधकार में चल रहे थे। मान लीजिए कोई व्यक्ति पाप से बचना चाहता है, कौन उनको बचाएगा? समाज में पता चलेगा, लोग उनको बहिष्कार कर देंगे, जैसे इस स्त्री के साथ में हो रहा था। लोग इनको मार डालना चाह रहे थे। ये स्त्री क्या करेगी? कौन इनको बचाएगा? कौन इनको बताएगा कि बहन तुमको एक अच्छा जीवन जीना है? कौन बताएगा कि यीशु मसीह तुमसे प्रेम करता है? बहन कौन इनको बताएगा कि आज से ये पाप को छोड़ दो और एक अच्छे रास्ते में चलो? कौन बताएगा इन्हें? आज यही सेम सिचुएशन आज चारों तरफ है। कई घरों में बीमारी है, कई घरों में दुख है, कई घरों में तकलीफ है। कौन उनको बताएगा कि उनके जीवन में परमेश्वर काम करना चाहता है, उनकी बीमारियों को परमेश्वर दूर करना चाहता है, उनके लाइफ को परमेश्वर चेंज करना चाहता है? कौन बताएगा? हम और आपको ये बहुत बड़ा जिम्मेदारी परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया, हालेलुया। ये आपके ऊपर में बहुत बड़ा जिम्मेदारी है मेरे प्रिय भाई बहन। अगर कोई बीमारी अवस्था में है, आपका फर्ज है कि उनको आप बताएं कि यीशु मसीह आपकी बीमारी को दूर करने की सामर्थ रखता है। ये आपकी जिम्मेदारी है, ये मेरी जिम्मेदारी है। ये इस स्त्री को लोग मारना चाह रहे हैं, लेकिन इस स्त्री के लिए एक ज्योति चमका, वो था यीशु मसीह, जिसने उसको सही रास्ता बताया, जिसने कहा बहन आज के बाद से पाप मत करना, तेरा पाप क्षमा हो गया। मैं सोचता हूं वो स्त्री कितना आनंदित हुई होगी कि मैं कितना गलत थी, लेकिन आज उस गलती को परमेश्वर ने दूर कर दिया और मुझे एक नया जीवन दिया। हालेलुया, हालेलुया। लोग अंधकार में थे और उनके लिए ज्योति चमका है। अपने जीवन को आज सोचे, विचारें, क्यों ना अगर हम अंधकार में हैं तो हम ज्योति की ओर चले। नहीं प्रभु, आज तक हमने बहुत पाप किया, लेकिन पिता अब मैं उस अंधकार के काम को छोड़ता हूं और परमेश्वर मैं सही रास्ते में चलना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं मेरे प्रिय भाई बहन? हालेलुया। भजन संहिता उसका 27 अध्याय उसका पहला पद, साम्स चैप्टर 27 वर्स 1 लिखा है, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति अर्थात मेरा प्रकाश है, मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? आज आपको बीमारी से डरने की आवश्यकता नहीं है। आज आपको दुखों से डरने की आवश्यकता नहीं है। आज आपको बेरोजगारी से डरने की आवश्यकता नहीं है। आज आपको शैतान की शक्तियों से डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं किससे डरूं? जब मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर मेरे साथ है, मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं। जब मेरे जीवन को बचाने वाला परमेश्वर मेरे साथ है, तो मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? मुझे जो चाहिए था वो तो मुझको मिल गया, अब मैं किसका भय खाऊं? राजा दाऊद बोलता है मुझे नहीं डरना है। इसलिए तो वो गोलियत के सामने नहीं डरा। गोलियत के पास जाके क्या बोला वो दाऊद जाकर बोलता है मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास में आता हूं।
वो नहीं डरा। जहां पर भारी भीड़ डर रही थी, जहां पर शाऊल डर गया था, जहां पर दाऊद के भाई लोग डर गए थे, राजा डर गया था, वहां पर दाऊद नहीं डरा। दाऊद डटकर सामना किया। क्यों? क्योंकि बोलता जब मेरा परमेश्वर मेरे साथ है तो मैं किससे डरूं। हालेलुया। आज हम डरते हैं, समाज का डर है आज हमारे अंदर में। मुझे माफ करिएगा मैं ऐसी बात को बोल रहा हूं, परंतु आज मैं कई जगह में इस बात को मैं सुनता हूं। लोग बोलते हैं उस चर्च में मत जाना, इस चर्च में मत जाना, यहां मत जाना, वहां मत जाना, वहां पर ये हो रहा वो हो रहा है। हाँ, कई चर्च में बहुत सारी ऐसी चीजें जो नहीं होनी चाहिए हो रही है, परंतु जहां पर प्रेयर हो रहा है मेरे प्रिय भाई बहन, जहां पर लोग उद्धार पा रहे हैं, जहां पर लोग चंगाई पा रहे हैं, जहां पर परमेश्वर कार्य कर रहा है, जहां पर आप वचन को सुनकर आप बढ़ पा रहे हैं, कभी उनको उस जगह में जाने से मत रोकिए, कभी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। आज प्रॉब्लम है, आज हम समाज से डर रहे हैं। फलना व्यक्ति ये बोलेगा, हमारा पड़ोसी ये बोलेगा। हमारे परिवार में एक बहन को जब उनके घर में प्रार्थना हुआ, वो बहन बोली हम विश्वास तो बहुत है, लेकिन मैं चाह के भी यीशु मसीह को एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ, चाह के भी मैं प्रार्थना नहीं कर सकती, चाह के भी मैं चर्च नहीं जा सकती हूँ। जब उनसे पूछा गया क्यों, मालूम उसने क्या कहा? हम लोग ऐसे घराने से हैं जहां पर कट्टरवादी अन्य जाति हम लोग हैं, जहां से अगर हम लोग यहां से हिल गए, ये लोग हमें बहिष्कार कर देंगे। शैतान काम कर रहा है। वो तो चाहेगा कि आप बहिष्कार कर दिए जाए, वो तो चाहेगा कि आपके अंदर इस प्रकार की बातों का डर हो। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता, अगर वाकई में आप प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, आप ऐसे जगह में हो जहां पर आत्मा और सच्चाई से आराधना हो रही है, जहां पर परमेश्वर काम कर रहा है, जहां पर आप जाकर परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के विश्वास में मजबूत हो पा रहे हैं। लोग कितना भी आपको रोकें, आप इस बात को जानिए कि आपको प्रार्थना करना है, क्योंकि शैतान तो चाहेगा कि आपका जीवन नाश हो जाए, वो कभी नहीं चाहेगा कि आप उस जगह में जाकर उद्धार पाए। आज हमारे घर में प्रॉब्लम क्यों है मालूम है? कारण यही है कि जहां पर हमको होना चाहिए आज हम वहां पर नहीं है। आज हम एक ऐसी संगति में हैं जहां पर आत्मिक रूप में लोग मरे पड़े हैं, जहां पर इस वचन को माना ही नहीं जाता है। जिस कलीसिया में परमेश्वर के वचन को महत्व नहीं दिया जाता है, जिस कलीसिया में यीशु मसीह को महत्व नहीं दिया जाता है, याद रखिए इस बात को। मैं खुले तौर पर मैं इस बात को मैं बोल रहा हूं आज, क्योंकि बाइबल में लिखा है सारा अधिकार यीशु मसीह को दे दिया गया है। जो लोग यीशु मसीह को नहीं मानते, बहुत से आज ऐसे ग्रुप हैं, ऐसे संगठन हैं, या कई लोग तो पवित्र आत्मा को नहीं मानते हैं, कई लोग तो यीशु मसीह को नहीं मानते हैं, कई लोग तो यहोवा परमेश्वर को नहीं मानते। बचिए ऐसे लोगों को से। ये लोग ना तो स्वर्ग जाएंगे ना जाने देंगे। हालेलुया, हालेलुया। जब मुझे ज्योति मिल गया है, जब मुझको सच्चाई मिल गया है, मैं क्यों उससे मैं दूर हटूं? भजन संहिता 119 का 105 पद में लिखा है, साम्स चैप्टर 119 वर्स 105 में लिखा है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक, मार्ग के लिए उजियाला है। आप जब तक परमेश्वर के वचन को महत्व नहीं देंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलेंगे, आप अंधकार में ही रहेंगे मेरे प्रिय भाई बहन। ये वचन जो है आपके रास्ते में प्रकाश को दिखाता। आप अंधियारा में चल के दिखाइए तो, अनजान रास्ता में आप चलिए, अंधियारा में डर डर के चलेंगे। मैं याद करता हूं जब मैं एक बार छोटा था, एक बार मुझे ऐसा लगता है 2007-8 की घटना है, और उस समय में क्रिसमस गैदरिंग हम लोग को इलाका में सेलिब्रेट किया जा रहा था, और मैं नाटक कंपटीशन में भाग लिया था उस समय में। काफ़ी मैं छोटा था,
और उस दिन ऐसा हुआ कि मैं एक कॉस्ट्यूम को पहना था नाटक के लिए, और मुझे कम से कम एक ग्राउंड को पार करके दूसरे घर में जाना था। मैं सोचा कि पूरा रास्ता तो क्लियर है, और मैं दौड़ गया। अंधेरा था, किसी पर कोई लाइट नहीं, कहीं लाइट नहीं, लाइट कटा हुआ था और पूरा अंधेरा था। लेकिन मैं डेली क्योंकि वो हमारा इलाका था तो डेली आना जाना, तो इतना तो रास्ता पता है कि कहाँ पर क्या है कहाँ पर नहीं है। मैं दौड़ गया, हालेलुया। और मैं आगे बढ़ गया, दौड़ते दौड़ते अचानक एक बांस था, मैं उससे जोरदार में टकराया। इतना स्पीड में मैं था कि दूर में फेंकाया। तब भी मैं उठा, उसके बाद भी मैं दौड़ गया। हालेलुया, हालेलुया। मैं घर में, मैंने किसी को नहीं बताया, लोग मजाक उड़ाएंगे कि ये गिर के आया है। हालेलुया। अंधकार में चलना बड़ा दिक्कत है। आप सोचेंगे वहां पर गड्ढा नहीं है, लेकिन हो सके उस जगह में खाई हो सकता है। आपके रास्ते में उजाला कौन दिखाएगा? आत्मिक रूप में यह परमेश्वर का वचन आपको दिखाएगा कि देख, उस जगह में तेरे लिए जाल बिछाया गया है, देख उस जगह में गड्ढा है, देख उस जगह में बाधा है, उस जगह में रुकावट है। शैतान बड़ा शातिर है, वो गिराने में माहिर है। आप सोचेंगे मैं नहीं गिरूंगा, मैं विश्वास में मजबूत रहूंगा। शैतान क्या करेगा मालूम है? टेढ़ा चाल चले, किसी और को बोलेगा, अरे फल्ला व्यक्ति के पास जाके बोल देना, ये काम कर ले, वो काम कर ले। बड़ा शातिर है शैतान। कोई व्यक्ति अगर आपको चर्च जाने से रोक रहा है, कोई व्यक्ति अगर आपको बाइबल पढ़ने से रोक रहा है, समझ जाइए कि कहीं ना कहीं शैतान मेरे पीछे लगा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। आप भी बोलिए, जितना आपको मना करना है चर्च जाने से, मैं उतना चर्च जाऊंगा। आप भी दिखा दीजिए शैतान को कि शैतान तो रोक रहा है ना, मैं रुकने वाला नहीं हूं। अय्यूब यही तो किया अपने पूरे जीवन भर में। शैतान देखता हूं, मेरे घर को तो बर्बाद कर दिया, मेरे बच्चों को तो मार दिया, मेरी पत्नी मेरे विरुद्ध में हो गई, मेरे मित्रों को भी तूने दूर कर दिया, मेरे शरीर में फोड़ा भर दिया। ठीक है, कब तक रहेगा? हालेलुया। शैतान को लास्ट में हार मानना पड़ा। हालेलुया, हालेलुया। शैतान को भागना पड़ा। आमीन। आप बोल दीजिए कि शैतान को कि मैं भागने वाला नहीं, लेकिन तुझे भगाने वाला हूं शैतान। मैं डरने वाला नहीं हूं शैतान, मैं तुझे डराने वाला हूं। आमीन, हालेलुया। क्या आप विश्वास कर रहे हैं? आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मत्ती 4 का 16 पद में, मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 16, मत्ती 4 अध्याय उसका 16 पद में लिखा, जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी। जो लोग मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। जब यीशु मसीह अपना सेवकाई को शुरू किया, मालूम है लोग एक के बाद एक उद्धार पा रहे हैं। जिनको लगता था कि अब मेरा जीवन खत्म हो जाएगा, उन्होंने देखा कि यीशु मसीह के आने से मुझे ऐसा लगता है प्रभु मेरे जीवन को बचा लिया है। जिनको लगता था लोग मुझे मार डालेंगे, ओह यीशु मसीह के आने से मेरा जीवन बचाया गया। जिनको लगता था अब तो मैं नरक ही चला जाऊंगा, ओह यीशु मसीह के आने से मेरे अंदर ये आशा जाग गया कि अब भी मैं स्वर्ग जा सकता हूं। आमीन। ओह जिनको लगता था कि अब मैं बीमार हो गया, अब मैं मर जाऊंगा, यीशु मसीह के आने से उनको अब लगने लगा कि अब मैं चंगा हो जाऊंगा। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह आपके लिए आया है, यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। आप विश्वास कर लीजिए उसके ऊपर में। हालेलुया। आप धन्य लोग हैं मेरे प्रिय भाई बहन, आप बहुत अच्छे लोग हैं कि आप यीशु मसीह को जान गए। हम तो अंधकार में बैठे थे, लेकिन धन्यवाद प्रभु कि तूने मेरे ऊपर में ज्योति चमकाया। आमीन। धन्यवाद प्रभु कि मुझे तूने अंधकार से ज्योति की ओर खींच लेकर आया, ताकि मैं अंधकार में ना चलूं। हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़िए मेरे प्रिय भाई बहन। शैतान कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं। जॉन चैप्टर 8 वर्स 12, यूहन्ना उसका 8 अध्याय उसका 12 पद।
यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसका 12 पद। जॉन चैप्टर 8 वर्स 12, यूहन्ना उसका 8 अध्याय उसका 12 पद लिखा है। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। जो मेरे पीछे हो लेगा कहां नहीं चलेगा? अंधकार में। जिसने यीशु मसीह को अपना जीवन दिया, जिसने कहा कि मैं अब से मैं यीशु के साथ जीऊंगा, मैं यीशु में मरूंगा, यीशु में जीऊंगा, अब से मैं यीशु मसीह के साथ चलूंगा, अब से मैं यीशु मसीह से प्रार्थना करूंगा, अब तो मैं दिन और रात उसके वचन के अनुसार चलता रहूंगा, अब से मेरा जीवन प्रभु को पुकारेगा, अब से मैं आत्मा में बढ़ूंगा, मैं प्रार्थना में बढ़ूंगा, संगति में अब से मैं बढ़ूंगा। ओ मैं अब आत्मिक रूप में बढ़ना चाहता हूं। जो लोग इस बात को मानते और करते हैं और आत्मा में बढ़ रहे, वे लोगों के जीवन में परमेश्वर कोई भी अंधकार क्यों ना हो, उनके जीवन से उन सारे अंधकार को प्रभु दूर कर देगा और उनको ज्योति की ओर लेकर चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। उसकी ओर ज्योति चमकेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने कहा, जगत की ज्योति, जगत की ज्योति मैं हूँ। यीशु ने कहा, जगत की ज्योति, जगत की ज्योति मैं ही हूँ। जगत की ज्योति मैं ही हूँ प्यारो, जगत की ज्योति मैं ही हूँ। जगत की ज्योति मैं ही हूँ प्यारो, जगत की ज्योति मैं ही हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह जगत की ज्योति है और जो लोग उस ज्योति को पकड़ लेगा ना, वो उस अंधकार में नहीं चलेगा। उसका जीवन कितना भी अंधकार में क्यों ना हो, कितना भी पाप में क्यों ना हो, कितना भी बुराई में क्यों ना हो, कितना भी दलदल के कीच में क्यों ना हो, जब वो यीशु मसीह को अपना जीवन देगा, ओ उसका जीवन उजियाले से भर दिया जाएगा। लोग बोले होंगे आपको, तुम कलंकित व्यक्ति हो। लोग बोले होंगे तुम श्रापित व्यक्ति हो। लोग बोले होंगे तुम पापी व्यक्ति हो। लोग बोले होंगे तुम बदमाश हो। लोग बोले होंगे तुम्हारा जीवन बर्बाद है। लोग अलग अलग तरह से आपको बहुत कुछ बोले होंगे, आपके विरुद्ध में बोले होंगे। मेरे प्रिय भाई बहन, आपका जीवन कैसा भी क्यों ना हो, जब यीशु मसीह से आपका जीवन जब जुड़ जाएगा ना, चेंज हो जाएगा। सब कुछ चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। हालेलुया। बदलना चाहते हैं? हालेलुया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जब मैं इस विषय में मैं प्रचार कर रहा हूं। हालेलुया। वो ज्योति है, चलना है हमें। इफिसियंस का 5 अध्याय उसका 8 पद। इफिसियंस चैप्टर 5 वर्स 8। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय उसका 8 पद में लिखा है, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे पर अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। पहले तुम अंधकार में थे, पहले तुम पाप में थे, बुराई में थे, लेकिन अब जब तुम प्रभु को जान गए हो तो प्रभु ने तुमको अंधकार से उठाकर ज्योति की ओर लेकर आया है। तो अब तुमको क्या करना है? ज्योति के समान चलना है। ज्योति का गुण क्या होता है मालूम है? ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई, धार्मिकता और सत्य है। और वो सोचता है कि परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है और उन चीजों को करना वो पसंद करता है। आप सोच रहे होंगे जब मैं ये प्रचार करूं, आपके अंदर एक सवाल आ रहा होगा कि कैसे मैं ज्योति की ओर चलूं। आपको कुछ नहीं करना है, आज से आपको बाइबल पढ़ना शुरू करना है। आपके अंदर ये सवाल आ रहा होगा कि कैसे मैं अंधकार से हटकर ज्योति की ओर बढ़ूं। अगर आप अपनी गलतियों को मान ले रहे हैं, आप यीशु मसीह से प्रेयर करिए, क्षमा मांगिए। आपसे जो भी गलती हुआ है, चाहे झूठ बोला गया, चाहे गाली दिया गया, चाहे लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ, उल्टी सीधी निंदा शिकायत, उल्टी सीधी बातें आपके लाइफ से हो गई, आइए प्रभु को बोल दीजिए कि पिता मुझे क्षमा कर। वो आपको नया जीवन देगा। और जब आप क्षमा मांग लिए हैं, उन चीज़ों को आप अपने जीवन से दूर करके आप बोलिए,
अब तो मैं एक अच्छा जीवन को जीऊंगा। संगति रखना आप शुरू कर दीजिए, ऐसे जगह संगति जहां पर आपका उन्नति हो, जहां पर लोग आपको परमेश्वर का वचन बताए, ना कि अपनी बातों को, ना तो किसी की लिखी हुई बातों को। मैं कई जगह में प्रचार सुना हूं, लोग बताते ही नहीं परमेश्वर का वचन को, बस अपना गवाही देते रहते हैं। हमारे घर में एक समय में एक भाई आता था जो बाइबल ट्रेनिंग कर रहा था, और वो हमारे घर में जब भी आता था वो वचन बहुत कम, एक वचन को पढ़ाएगा, उसके बाद में दुनिया भर का इधर उधर ये गवाही वो गवाही, ऐसा वैसा। अरे भैया, आप प्रचार कर रहे हैं, गवाही का समय नहीं है अभी। गवाही का समय जब है उस समय आप गवाही दीजिए, प्रचार के समय वचन से प्रचार करिए। आज आदत हो गया लोगों को अपना तारीफ करने का, कई प्रचारक लोग बस अपना तारीफ करते रहते हैं। कैसे आत्मा में लोग बढ़ेंगे? वचन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत जरूरी है वचन, तब तो हम समझ पाएंगे। इसलिए मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि मैं गवाही से ज्यादा मैं आपको वचन से, बाइबल से मैं खोलकर मैं बताऊं कि ये परमेश्वर का वचन हमारा आपके लिए है। हालेलुया। अब हमको ज्योति में चलना है, ज्योति में चलना है। और इसलिए अंतिम में एक वचन को बोल के मैं प्रार्थना में जाना चाहता हूं। परमेश्वर आप सबों से बहुत प्रेम करता है। 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 9 लिखा है, अब तुम चुना हुआ वंश और राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया, उसके गुण प्रकट करो। उसने अब आपको क्यों चुना मालूम है? ताकि आप ये गवाही दे पाए कि आप कैसे अंधकार में थे और परमेश्वर ने अंधकार से निकालकर ज्योति की ओर लेकर आया, और अपने गुण, आप अपने जीवन से परमेश्वर के गुण को प्रकट करें कि जैसा मेरा जीवन है ना, उससे कई गुना अच्छा मेरा परमेश्वर का स्वभाव है। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएंगे। आमेन। हालेलुया। हुरा नामा शिखीरा ना रबा। हो लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर से प्रार्थना करें, वो परमेश्वर आज आपके जीवन में काम करना चाहता है। वो ज्योति के समान आपके लाइफ में आएगा, ज्योति के समान आपके जीवन में वो चमकेगा, और वो आपको अंधकार से दूर करके ज्योति की ओर। अगर आपको परमेश्वर ने पहले अंधकार से आपको आज़ाद करके आपको ज्योति की ओर रखा है, आप बोलिए अब से मैं ज्योति की ओर चलते रहने पाऊँ प्रभु। और अगर आपको लगता है मेरा जीवन आज भी अंधकार में है, आइए प्रेयर करिए कि प्रभु मुझे अंधकार की शक्तियों से, अंधकार के जीवन से मुझे आज आजाद कर दे। हालेलुया, हालेलुया। रिखा राना माशे रेखा रोना मांदारा राकूरा नाबा रिखा बाबा 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 मामा 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 मंदिर डेबे शकारा लाबा। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते, हालेलुया। तेरे नाम की हम बड़ाई करते, तेरे नाम की हम प्रशंसा करते। हालेलुया, 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 हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर मेरे जीवन में काम कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हुराना माशिका बाबा 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 मामा 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 दे बे। प्रार्थना करिए और बोलिए प्रभु मुझे अंधकार से छुटकारा दे प्रभु। आज तक मैं अंधकार में डूबा हुआ प्रभु, मुझे इस अंधेरे से निकाल प्रभु, और मुझे ज्योति की ओर लिए चल मेरे परमेश्वर, मुझे ज्योति की ओर लिए चल मेरे परमेश्वर। Oh Lord, Holy Jesus, Urika ba mama mama she, Hallelujah. इतर के सामान है तेरा नाम, हालेलुया। खुशबू फैलाता है जहान में। कितना प्यारा ये गीत है। जब हम इस गीत को गाते हैं, अगर आपके पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है आप कमेंट में इस घड़ी लिख सकते हैं, और मैं चाहूंगा आप सबको अपने लाइफ के लिए प्रेयर करिए कि मैं ज्योति में चलने पाऊं, मैं ज्योति में चलने पाऊं, मैं ज्योति में चलने पाऊं। Oh Lord,
इत्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहां में। तंगी, मुसीबत और बदनामी में बना खुशबूदार तेरे शमाने में। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड, आमेन। इत्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहान में। इत्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहान में। तंगे मुसीबत और बदनामी में बना खुशबूदार तेरे समान। तंगे मुसीबत और बदनामी में बना खुशबूदार तेरे समान। हम करो तेरी है प्रभु अपने जीवन भरे जंगल के सफर में। गाओ शुक्र गुजारिश में, गाओ शुक्र गुजारिश में। आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप कमेंट में इस घड़ी लिख सकते हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं और वो खुदा आपके जीवन में कार्य करेगा। आमेन, ग्लोरी। घबराहट की लहरों से गर, डूबूं दुख के सागर में, अपने जोरावर हाथ को बढ़ा, मुझे अपने सीने से लगाए। मैं घबराहट की लहरों से गर, डूबूं दुख के सागर में। घबराहट की लहरों से गर, डूबूं दुख के सागर में। अपने जोरावर हाथ को बढ़ा, मुझे अपने सीने से लगा। अपने जोरावर हाथ को बढ़ा, मुझे अपने सीने से लगा। हम करो जीवन भरे जंगल के सफर में। गाओ शुक्र गुजारिश में, गाओ शुक्र गुजारिश में। अभी आ रहा हूं तेरे पास पूरी करने को तेरी मर्जी, ताकि दे दूं मैं काम को अंजाम, पाऊं तेरे दीदार में ना। जो लोग प्रेयर रिक्वेस्ट लिख रहे हैं, लिखते जाए और प्रेयर करिए जो आपने लिखा है। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। ओह, और बोलिए प्रभु मुझे उन कामों से छुटकारा दे जिन कामों को करने के कारण से मैं अंधकार में पड़ा हुआ हूँ। मुझे आजाद कर उन चीजों से और मुझे सच्चाई की ओर, प्रकाश की ओर, ज्योति की ओर ले चल मेरे परमेश्वर। अभी आ रहा हूँ तेरे पास पूरी करने को तेरी मर्जी। अभी आ रहा हूँ तेरे पास पूरी करने को तेरी मर्जी, ताकि दे दूं मैं काम को अंजाम, पाओ तेरे दीदार में दे दूं मैं काम को अंजाम, पाओ तेरे दीदार में इनाम। हम करो तेरी है प्रभु अपने जीवन भरे जंगल के सफर में। गाओ शुक्र गुजारिश में, गाओ शुक्र गुजारिश में। जंगली
दरख्तों के दरमियान एक सेवक पेड़ के समान, जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेवक पेड़ के समान नजर आता है मुझे ऐ मसीह, सारे संतों के बीच में तू नजर आता है मुझे ऐ मसीह, सारे संतों के बीच में तू। हम करो तेरी है प्रभु अपने जीवन भरे जंगल के सफर में, गाँव सूखे गुजारिश में, गाँव सूखे गुजारिश में। ग्लोरी परमेश्वर, जितने लोग इस घड़ी मुझे लाइव देख रहे हैं, जितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, यीशु के नाम में आशीष पाए, यीशु के नाम में मिरेकल को देखे, यीशु के नाम में उद्धार पाए, यीशु के नाम में चंगाई पाए। राइट नाउ, राइट नाउ। जितने प्रेयर रिक्वेस्ट लिखे जा रहे हैं इसी घड़ी सारे प्रार्थना निवेदन को मैं आज्ञा देता हूँ, गवाही में बदल जाए, गवाही में बदल जाए यीशु के नाम में। ग्लोरी। तू ही है नरगिस का सारुन का, हाथों शोषण विवादियों का, तू ही है नरगिस का सारुन का, हाथों शोषण विवादियों का, संतों में भी तू है अति पवित्र, कैसा कामिल और शान से भरा, संतों में भी तू है अति पवित्र, कैसा कामिल और शान से भरा। हम करो तेरी है प्रभु अपने जीवन भरे जंगल के सफर में, गाँव सूखे गुजारिश में, गाँव सूखे गुजारिश में। हम करो तेरी है प्रभु अपने जीवन भरे जंगल के सफर में, गाँव सूखे गुजारिश में, गाँव सूखे गुजारिश में। हालेलुया। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में मैं ब्लेस करता हूँ, सारी बीमारियों को मैं आज्ञा देता हूँ, एक एक के शरीर को छोड़ दे इसी घड़ी। प्रभु इस घड़ी जितने लोग मुझे लाइव देख रहे हैं प्रभु पिता, कई ऐसे लोग हैं जो डिप्रेशन में हैं, कई ऐसे लोग हैं जो अंधकार की शक्तियों में पाए जाते हैं, कई लोगों को ऐसा लगता है कि मेरा भविष्य खत्म हो गया है, कई लोगों को ऐसा लगता है उनके जीवन के लिए कभी खुशी और आनंद नहीं है, कई लोगों को ऐसा लगता है कभी भी मुझे जॉब नहीं लगेगा, कभी भी मेरे पास संतान नहीं होगा, कभी भी मेरे पास में अच्छा पैसा नहीं होगा, मेरा अपना घर नहीं होगा, मेरा अपना जमीन नहीं होगा। हे मेरे खुदा, इन सारे प्रियों को प्रभु तो ब्लेस कर। जितने लोग मुझे लाइव देख रहे यीशु के नाम में इन सारे प्रियों के जीवन को मैं आशीष देता हूं प्रभु। जो बच्चे पढ़ाई करते हैं पिता, उनके पढ़ाई में बुद्धि ज्ञान और समझ को दे कि उनका पढ़ाई प्रभु यीशु के नाम में सक्सेसफुल होने पाए। जो जवान प्रभु अपने नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, यीशु के नाम में उनका नौकरी का तैयारी करना यीशु के नाम में सफल होने पाए। एक एक के जीवन में प्रभु तेरा ज्योति चमकने पाए। हर एक व्यक्ति पिता अपने जीवन का महत्व को समझे और अपने जीवन को तेरे हाथ में समर्पित करते हुए तुझ में
बढ़ने पाए प्रभु। हर वो रुकावट जो इनके जीवन को पिता तुझसे दूर करती है, मैं यीशु के नाम में नष्ट कर देता हूं खुदा। प्रभु मैं प्रेयर करता हूं यीशु के नाम में प्रियों को उद्धार मिले, यीशु के नाम में प्रियों को छुटकारा मिले, चंगाई मिले प्रभु जी। पिता मैं प्रेयर करता हूं हर एक प्रकार का कैंसर, ट्यूमर, गांठ, पथरी, ओ हालेलुया, रिखारा ना माशे, जितनी भी बीमारियां शरीर में पाई जाती है, इसी घड़ी यीशु के नाम में चंगे हो जाओ, यीशु के नाम में चंगे हो जाओ, यीशु के नाम में मिरेकल होने पाए। हुरिया नामा शिकिरा ना 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 रे 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 रे। ओ परमेश्वर इसी घड़ी आपके लाइफ में काम करने के लिए चाह रहा है। मेरे प्रिय भाई बहन अपने हाथों को उठाइए, अपने हाथों को उठाइए। वो इसी घड़ी मिरेकल करने के लिए चाह रहा है। इसी घड़ी वो आपको टच कर रहा है। मैं देख रहा हूं दुष्ट आत्माएं चीखते चिल्लाते हुए बाहर निकल रही है। बीपी और शुगर की बीमारियां जा रही है, वो कैंसर की बीमारियां निकल रही है। हुरा नामा शिकिरा लबा। कई ऐसे लोग हैं जिनको बार बार शारीरिक पेन होता था, बॉडी पेन बार बार आपको होता है। कई बार आपको सिर में काफी भारीपन लगता है, रात में आप सो नहीं पाते, आपको काफी दर्द करता है, काफी आप व्याकुल बेचैन रहते हैं। इसी घड़ी प्रभु आजाद कर रहा है, इसी घड़ी प्रभु आजाद कर रहा है। बोलिए प्रभु मुझे छू ले, मुझे चंगाई दे। इसी घड़ी वो मिरेकल कर रहा है आपके लाइफ में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। ओ राना माशिकी रा 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 बांधे रे बे। पिता मैं एक एक के जीवन को मैं ब्लेस कर रहा हूं प्रभु। जितने प्रे रिक्वेस्ट इस घड़ी लिखे गए हैं यीशु के नाम में गवाही में बदल जाए प्रभु। जिनके पास जॉब नहीं है उनको जॉब मिले, जिनके पास संतान नहीं उन्हें संतान की आशीष मिले, जिनके घर को शैतान ने उजाड़ के रखा है वो घर स्थिर हो जाए यीशु के नाम में। एक एक प्रिय भाई बहनों का जीवन और उनका भविष्य सुधारा जाए। खुदा जो बच्चों का लाइफ बिगड़ चुका है, जो नशे में चले गए हैं, पाप और बुराई में चले गए हैं प्रभु, ऐसे जवानों को, ऐसे बच्चों को, ऐसे प्रभु माता पिता को प्रभु तो वापस लेकर आ पिता। ऐसे लोगों को प्रभु पिता बचा प्रभु उनके जीवन, ताकि वे अपने जीवन को समझे और तेरे पास आए पिता। प्रभु ये सारे प्रिय लोग जो मुझे लाइव देख रहे हैं, ये खुदा बहुत बड़े मिरेकल को देखने के लिए जा रहे हैं। मैं जानता हूं तो इनके लाइफ में काम करने के लिए जा रहा है प्रभु। थैंक यू लॉर्ड कि तूने आज इन्हें छू लिया है। धन्यवाद प्रभु कि आज से ये प्रभु ज्योति की संतान के समान जब चलेंगे प्रभु, तो इनकी अगुवाई करेगा, इनका गाइड करेगा परमेश्वर, और ये कभी गिरने नहीं पाएंगे, लेकिन तू हर परिस्थिति में इन्हें संभाल के आगे बढ़ाएगा। तेरा हम धन्यवाद करते हैं यीशु, धन्यवाद करते हैं प्रभु। जब इस घड़ी हम तेरी महिमा के लिए भेंट चढ़ाते हैं प्रभु, जितने प्रिय भाई बने इस घड़ी अपना दान, अपने कमाई में से दशवांश और अपना थैंक्स गिविंग ऑफरिंग जो भी प्रभु प्रिय लोग देते हैं तेरी सेवा के लिए पिता, प्रभु इनका दान देना प्रभु इनके जीवन के लिए प्रभु ब्लेसिंग का कारण होने पाए। इनका भेंट इनके जीवन में प्रभु मिरेकल को करे पिता। हम धन्यवाद देते हैं अब्बा, तूने प्रेयर को सुना, उत्तर दिया प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। विश्वास कर लीजिए प्रभु आपके लाइफ में काम कर रहा है। क्या आप विश्वास कर रहे हैं? क्या आप विश्वास कर रहे हैं? मैन, मैं जब प्रार्थना कर रहा था, मैं इस बात को महसूस में हमेशा मैं बोलता हूं कि मैं महसूस करता हूं कि प्रार्थना को प्रभु ने सुन लिया है। आप ये जो ऑनलाइन आराधना में जुड़ रहे हैं, मैं क्यों इतने लंबे समय से ऑनलाइन आराधना में कर रहा हूं, इसका कारण क्या है मालूम है? परमेश्वर वाकई में इस आराधना के द्वारा काम कर रहा है। बहुत रुकावटें आई इस सेवकाई को बंद करने के लिए, इस मिनिस्ट्री को ऑनलाइन को खासकर बंद करने के लिए बहुत सारी चीज़ों का मैंने सामना किया, लेकिन प्रभु का धन्यवाद, वो मार्ग खोलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। जो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। आइए इस घड़ी हम प्रभु की महिमा के लिए भेंट चढ़ाएंगे, और यह समय होगा कि हम प्रभु की महिमा के लिए अपना दान दशवांश भेंट जो भी प्रभु आपको उभारता है आप दे सकते हैं। आपके स्क्रीन पर एक डिटेल आएगा, गूगल पे, फोन पे, बैंक का डिटेल, QR कोड, जिसमें आपको सुविधा होता है आप अपना नाम लिखकर आप दे, ताकि आपके लिए विशेष प्रार्थना किया जाए। आमीन। और जो कुछ भी आप देते हैं ये हमारे सेवकाई में इस्तेमाल किया जाता है, हमारे ऑनलाइन आराधना में जो भी खर्च होता है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए बड़ी उदारता के साथ
अपना नाम लिख कर दे। अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम हाइड रखा जाए, गुप्त रखा जाए, आप हमें मैसेज लिख सकते, नो रिमार्क लिख सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि मेरा नाम नहीं लिया जाए, वो आपका दान गुप्त दृष्टि में रखा जाएगा। आमेन, हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू। आइए इस घड़ी हम ताली बजाकर हम गाएंगे, झिली मिली झकामका नया यरूशलेम, वहां मैं कब जाऊंगा, उसे मैं कब देखूंगा, वहां मैं कब रहूंगा। आमेन। बड़ा प्यारा ये गीत है, हम ताली बजाकर गाएंगे और प्रभु की महिमा के लिए भेंट चढ़ाएंगे। आमेन। झकामका नया यरूशलेम, झिली मिली झकामका नया यरूशलेम, वहाँ मैं कब जाऊंगा, उसे मैं कब देखूंगा, वहाँ मैं कब रहूंगा, नया यरूशलेम, वहाँ मैं कब जाऊंगा, उसे मैं कब देखूंगा, वहाँ मैं कब रहूंगा, नया यरूशलेम। दुख नखे सुख आहे नया यरूशलेम में। आपके स्क्रीन पर जो डिटेल है, आप उसके माध्यम से प्रभु की सेवा के लिए दे सकते। प्रभु आपको ब्लेस करेगा। मैं दुख नखे सुख आहे नया यरूशलेम, दुख नखे सुख आहे नया यरूशलेम, वहाँ मैं कब जाऊंगा, उसे मैं कब देखूंगा, वहाँ मैं कब रहूंगा, नया यरूशलेम, वहाँ मैं कब जाऊंगा, उसे मैं कब देखूंगा, वहाँ मैं कब रहूंगा, नया यरूशलेम। लड़ाई न खे, झगड़ा न खे, नया यरूशलेम में ग्लोरी। ताली बजा करे। आमेन, हालेलुया। लड़ाई न खे, झगड़ा न खे, नया यरूशलेम, लड़ाई न खे, झगड़ा न खे, नया यरूशलेम, वहाँ मैं कब जाऊंगा, उसे मैं कब देखूंगा, वहाँ मैं कब रहूंगा, नया यरूशलेम, वहाँ मैं कब जाऊंगा, उसे मैं कब देखूंगा, वहाँ मैं कब रहूंगा, नया यरूशलेम। खुशी आहे, आनंद आहे। आमेन। नया यरूशलेम, स्वर्ग में आनंद ही आनंद है। आमेन। जितने लोग प्रभु की सेवा के लिए दे रहे हैं, प्रभु ने बहुत तहत की आशीष दे, जरूर अपना नाम लिखे। परमेश्वर आप सबों को आशीष देगा। आमेन। खुशी आहे, आनंद आहे, नया यरूशलेम, खुशी आहे, आनंद आहे, नया यरूशलेम, वहाँ मैं कब जाऊंगा, उसे मैं कब देखूंगा, वहाँ मैं कब रहूंगा, नया यरूशलेम, वहाँ मैं कब जाऊंगा, उसे मैं कब देखूंगा, वहाँ मैं कब रहूंगा, नया यरूशलेम। भैया बहन सोभे चला नया यरूशलेम में। ग्लोरी। परमेश्वर ब्लेस करे। हालेलुया।
यरूशलेम, भैया बहन सोबे चला नया यरूशलेम। वहाँ मैं कब जाऊंगा, उसे मैं कब देखूंगा, वहाँ मैं कब रहूंगा नया यरूशलेम। वहाँ मैं कब जाऊंगा, उसे मैं कब देखूंगा, वहाँ मैं कब रहूंगा नया यरूशलेम। वहाँ मैं कब जाऊंगा, उसे मैं कब देखूंगा, वहाँ मैं कब रहूंगा नया यरूशलेम। ग्लोरी हालेलुया। परमेश्वर ब्लेस करे हर एक प्रियो को जिन्होंने प्रभु की सेवा के लिए दिया है, और इस घड़ी के लिए यीशु के नाम में वह आशीष पाए। ग्लोरी। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्यारे पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु, तूने अनुग्रह किया कि आज हम सब मिलकर तेरे नाम की महिमा, तारीफ, इबादत कर पा रहे हैं। प्यारे परमेश्वर प्रभु, इस घड़ी हम प्रार्थना करते जितने लोगों ने प्रभु हमारे साथ जुड़कर आज इस आराधना में शामिल हुए और आराधना किए, प्रार्थना किए, वचन को सुने, पिता इन प्रियों को आत्मिक रूप में और स्ट्रॉन्ग करना और आगे बढ़ाना, ताकि दिन प्रतिदिन प्रिय लोग अपने आप को मजबूत करें और बहुत बढ़े पिता, इन्हें बहुत आगे बढ़ाना प्रभु, ताकि प्रिय लोग देखें कि हम आत्मा में बढ़ रहे हैं। जब तक तू ना आए प्रभु, होने देना कि ये प्रिय लोग विश्वास में मजबूत होते चले जाएं, प्राण देने तक विश्वासी बने रहने पाए। परमेश्वर पिता, मैं यीशु के नाम से मैं ब्लेस करता हूं खुदा, तेरी आशीष एक एक के जीवन में आए, तेरी सामर्थ एक एक के जीवन में कार्य करे मेरे खुदा। मैं प्रार्थना करता हूं प्यारे परमेश्वर, जितने लोगों ने इस घड़ी दान दिया, भेंट दिया प्रभु, अपने कमाई में से जो कुछ भी, चाहे दान, दशमांश, थैंक्सगिविंग ऑफरिंग, पिता इन्हें ब्लेस करें, इनका देना व्यर्थ नहीं किया, मैं जानता हूं प्रभु तो इसका प्रतिफल देगा। और खुदावन जितने प्रेयर रिक्वेस्ट लिखे गए इस सेवकाई में, इस आराधना में, सारा प्रार्थना निवेदन गवाही में बदल गया है खुदा, गवाही में बदल गया है मेरे पिता, मैं विश्वास करता हूं। इन सारे प्रियों को मैं आशीष देता हूं, इन सारे प्रियों को मैं ब्लेस करता हूं प्रभु। धन्यवाद देता हूं आज की आराधना के लिए, तेरे वचन के लिए, तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद, सारे आशीषें मिलते हैं तुझसे, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। अब हमारे प्रभु क्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे। आमीन आमीन आमीन। सबों को जय मसीह के, प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु मसीह, गॉड ब्लेस यू। मैं आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सभी अपना कीमती समय को निकाले और हमारे साथ इस सेवकाई में जुड़े। परमेश्वर आप सबों को ऊंचाइयों में लेकर जाए। हालेलुया हालेलुया। इसी प्रकार मेरे प्रिय भाई बहन अपना समय दीजिए। मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप जब प्रभु को समय देंगे वो समय कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। आप मुझे समय नहीं दे रहे, आप इस मिनिस्ट्री में समय नहीं दे रहे, लेकिन आप प्रभु को समय दे रहे हैं। आमीन हालेलुया। मेरा भी एक ही मकसद है इस सेवकाई के द्वारा कि हम सब मजबूत हो, हम सब प्रभु के वचन के अनुसार जिए, प्रभु के साथ आगे बढ़े। हालेलुया। इसलिए जरूर आप बुधवार और शनिवार ये शाम 7:30 बजे आराधना होती है और 7:40 तक में आराधना बिल्कुल शुरू हो जाती है। मैंने आप 7:30 बजे आप रेडी हो जाए कि मुझे बैठना आराधना में, और 7:40 तक ये आराधना शुरू हो जाती है। आप हमारे साथ जुड़े, प्रभु आपको ब्लेस करेगा। आमीन हालेलुया। व्यक्तिगत आराधना भी होती है। आप चाहते हैं, आप हमारे यहाँ आकर आराधना करना चाहते हैं, आप रांची शहर में प्रत्येक संडे दोपहर 3 बजे से लेकर 5 बजे तक बीच को चलवाड़ी रांची में ये आराधना रेगुलर हो रही है।
आप यहाँ पर भी आ सकते हैं, हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर सकते हैं। हम लोग सब मिलकर प्रेयर करेंगे और आप देखिएगा बेदारी को आते हुए अपने लाइफ में। आमेन, हालेलुया। अगर आपको प्रभु भारता है कि हम इस सेवकाई के लिए को सपोर्ट करना चाहिए, मैं आपके सपोर्ट के लिए भी धन्यवाद देता हूँ कि आप लगातार इस सेवकाई को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आपको प्रभु अगर आपको ऐसा लगता है मुझे सेवकाई करना चाहिए, प्रभु आपको भारता है, आप कभी भी सप्ताह के कोई भी दिन भी, आप किसी भी टाइम हमारा जो सेम डिटेल जो दान के समय था उसी डिटेल में आप अपना नाम लिखकर आप अपना दान को जरूर दें। संभव प्रेयर रिक्वेस्ट भी आप भेजें ताकि आपके लिए प्रार्थना किया जाए कि आपको क्या दरकार है, उसके लिए विशेष प्रार्थना किया जाएगा। और सैटरडे के दिन वचन से पहले विशेष आपका नाम लेकर प्रार्थना किया जाता है ताकि आप इस बात को भी जान पाए। हमारा नाम दिखाने का एक ही मकसद है कि आप जो दे रहे हैं प्रभु की सेवा के लिए, ये आप भी क्लियर हो कि आपका दान हमारे सेवकाई तक पहुंच गया है और आप जो दे रहे हैं आप प्रभु की सेवा के लिए दे रहे हैं और आपका नाम भी लेकर हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं ताकि आप विश्वास में बढ़े। आमेन, हालेलुया। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ जो भी व्यक्ति इस सेवकाई को सपोर्ट कर रहा है, इन सारे प्रियों के लिए मैं प्रार्थना करूँ, इसलिए मैं आपके लिए विशेष में प्रार्थना करता हूँ। प्रभु आपको ब्लेस करेगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप कभी भी हमें, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप हमें लिख के भेज सकते हैं। ज़रूर मैं प्रेयर करूँगा। कई बार मैं कॉल रिसीव नहीं कर पाता हूँ, अलग अलग क्षेत्रों में मेरी मीटिंग चलती है जिसके कारण से मैं नहीं रिसीव करता हूँ, लेकिन अगर ऐसा होता है आप हमें व्हाट्सएप में मैसेज लिख के भेज सकते हैं। मैं ज़रूर प्रेयर करूँगा। आमेन। और संभव मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि मैं आपसे कांटेक्ट में रहूँ और आपके लिए विशेष प्रार्थना करूँ। अपने लोगों को भी आप परिचित करें इस सेवकाई के विषय में ताकि और भी लोग जुड़े और आशीष को पाए। और अगर आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और संडे सुबह 9:30 बजे ऑनलाइन के माध्यम से संडे आराधना होता है। आमेन। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु में आगे बढ़े। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐत की आशीष दे। धन्यवाद।